गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुमन कुमार हिंदी साहित्य ऑनलाइन में आप लोग का एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, कल जहां से हमारी क्लास ख़त्म हुई थी, आज वहीं से हम फिर अपने क्लास को शुरू करते हैं। उसी कड़ी में हम लोग कल पढ़ रहे थे आदिकाल, और आदिकाल में हमने स्वयंभू को पढ़ा कि स्वयंभू कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ था, और इनकी रचनाओं को हमने क्रम वाइज शुरू किया था, वहीं से क्लास को एंड किया था। और शायद हम लोग पौंडचेरी के बारे में पढ़े थे। आज फिर वहीं से इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उनकी रचनाओं को क्रमबद्ध देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। आइए देखते हैं। स्वयंभू, इसके बारे में पढ़े थे। स्वयंभू 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 की मुख्य रचनाएं, इन्होंने पौंडचेरी, पंचमी चर्यु, रिठ्ठेम चर्यु, और स्वयंभू छंदस, ये इनकी रचनाएं हैं। किनकी? पौंडचेरी, पंचमी चर्यु, रिठ्ठेम चर्यु, स्वयंभू छंदस, स्वयंभू के ही रचनाएं हैं। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। कल हमने शायद पौंडचेरी के बारे में चर्चा किया था आपसे, और आज हम फिर चर्चा करते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं पौंडचेरी के बारे में। पौंडचेरी पौंडचेरी के बारे में देखते हैं। पौंडचेरी की रचना धनंजय के अष्टयम, पौंडचेरी की रचना धनंजय के अष्टम, पौंडचेरी की रचना धनंजय पौंडचेरी की रचना इन्होंने क्या धनंजय के आश्रय में रहकर किया था। धनंजय, राजा धनंजय के आश्रय में रहकर किया था। किसने? स्वयंभू ने पौंडचेरी की रचना धनंजय के आश्रय में रहकर इन्होंने किया था। अच्छा, पौंडचेरी एक अपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन इसको उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। पौंडचेरी अपूर्ण रचना है। क्या है? अपूर्ण रचना है। पौंडचेरी क्या है? अपूर्ण रचना है। ये स्वयंभू का पौंडचेरी अपूर्ण रचना है। यह ग्रंथ 5 कांडों में विभक्त है। यह कांड 5 खंडों में, कितने? 5
खंडों में वर्णित है। यह कांड 5 खंडों में वर्णित है और यह अपूर्ण भी है, अपूर्ण है और यह 5 कांडों में, मतलब खंड या 5 कांड में इसको वर्णित किया गया है। किसने किया है? पौंचेरू ने। पौंचेरू जो है स्वयंभू की रचना है। यह राजा धनंजय के आश्रय में रहकर इन्होंने किया था। यह 5 कांडों की रचना है, लेकिन क्या है? अपूर्ण है। यह ग्रंथ कैसा है? अपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन बहुत चर्चित ग्रंथ है पौंचेरू, जिसमें भगवान श्री राम की जीवन लीलाओं का वर्णन किया गया था। कौन किया था? स्वयंभू ने किया था। ये आदिकाल का जैसे रामचरितमानस था, वैसे पौंचेरू था। पौंचेरू में भगवान श्री राम की जीवन गाथाओं का वर्णन किया गया था। कौन किया था? स्वयंभू किया था। कब किए थे? ये राजा धनंजय के आश्रय में रहकर इन्होंने किया था। और यह ग्रंथ कैसा है? यह अपूर्ण ग्रंथ है। आगे देखते हैं। प्रथम कांड का शीर्षक विद्याधर है। प्रथम कांड का शीर्षक विद्याधर है। विद्याधर है। इनके कांड का प्रथम शीर्षक कौन सा है? विद्याधर है। इनके कांड के प्रथम शीर्षक का नाम विद्याधर है। इस कांड में राम की जीवन लीला, राम की जीवन लीला या ऐसे लिखिए, राम का विस्तृत वर्णन, राम का विस्तृत वर्णन लिख लीजिए, विस्तृत वर्णन। राम, इस कांड में राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के आवरण में हुआ। जैन परंपरा के आवरण में हुआ। कहाँ हुआ? जैन परंपरा के आवरण में हुआ। इस ग्रंथ में बताया गया है कि राम क्या थे? जैन परंपरा के में दीक्षित थे। और इसी ग्रंथ में बताया गया है कि सीता ने जब अपनी परीक्षा दे करके वो जैन धर्म को अपना करके या जैन धर्म को वो ग्रहण की, इसी ग्रंथ में बताया गया है। और इस ग्रंथ में सबसे, हमको लगता है सबसे पहला ग्रंथ था जिसमें भगवान श्री राम की जीवन गाथाओं का वर्णन किया गया था। स्वयंभू ने किया था, लेकिन उसको उन्होंने पूर्ण नहीं की, दुर्भाग्यवश पूरा नहीं कर पाया और यह पूर्ण ग्रंथ रह गया और इसका केवल 5 खंड ही मिला। आगे देखते हैं। इसकी रचना स्वयंभू ने कड़वक बद्ध शैली में किया। इस रचना को स्वयंभू ने किस छंद में? कड़वकबद्ध शैली में इसकी रचना की। कड़वक क्या होता है? दोहा प्लस चौपाई। क्या होता है?
कि अपभ्रंश में दोहा प्लस चौपाई में लिखे गए वर्णन को, मतलब पंक्ति को या किसी कथानक को क्या कहते हैं? कड़वक बदछल। जैसे दोहा प्लस चौपाई, इसको दोहा प्लस चौपाई को जोड़कर क्या होता है? कड़वक। दोहा प्लस चौपाई, इसको क्या बोलेंगे? कड़वक। दोहा प्लस चौपाई क्या बोलेंगे? कड़वक। आगे देखते हैं। अपभ्रंश में आदिकाल में पद्धड़ियां छंद का प्रचलन हुआ। अपभ्रंश में आगे चलकर पद्धड़ियां छंद का प्रचलन हुआ। छंद का प्रचलन हुआ किसमें? अपभ्रंश में। अपभ्रंश में आगे चल करके पद्धड़ियां छंद का प्रचलन चल पड़ा। पौमचरी में कुल 90 संधियां हैं। पौमचरी में कितनी? कुल 90 संधियां हैं, जिसमें 83 संधियों को स्वयंभू ने स्वयं अपने आप से लिखा है। जिसमें कुल 90 संधियां हैं, जिसमें 83 संधियों को स्वयंभू ने अपने हाथ से स्वयं लिखा है। और बाकी को कौन लिखा है? इस ग्रंथ में कुल 90 संधियां हैं, जिसमें से 83 संधियों को स्वयंभू ने स्वयं लिखा। स्वयंभू ने स्वयं लिखा। इस ग्रंथ में 90 संधियां हैं, जिसमें 83 संधियों को स्वयंभू ने स्वयं लिखा। लेकिन शेष 7 संधियां कौन लिखा? शेष 7 संधियों के उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। लेकिन शेष 7 संधियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। किसके पुत्र? स्वयंभू के पुत्र हुआ करते थे त्रिभुवन, जिसमें से 90 संधियां थी। 90 संधियों को 83 संधियां स्वयंभू ने स्वयं लिखा था और 7 संधियां बची थी, जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। किसमें? पौमचरू में। उसमें कितने कांड? 5 कांड। 5 कांड थे, जो कि अपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 90 संधियां थी। 90 संधियों में 83 संधियां जो है कि स्वयंभू स्वयं अपने हाथ से लिखे थे, और शेष 7 संधियां उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि सीता अग्नि परीक्षा दे करके, अभी हमने बताया
इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है या उल्लेख है कि सीता अग्नि परीक्षा देकर जैन धर्म में दीक्षित हो गई। जैन धर्म में दीक्षित हो गई। दीक्षित हो गई यानी इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि सीता ने अग्नि परीक्षा देने के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई या अपना लिया। मतलब सीता ने क्या किया, अग्नि परीक्षा देकर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। इस ग्रंथ में ही उल्लेख मिलता है। स्वयंभू द्वारा लिखे गए पौंचर्य में सीता ने जब अग्नि परीक्षा देने के बाद वो जैन धर्म को अपना लिया। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में कुल 12,000 श्लोक हैं। इस स्वयंभू द्वारा लिखे गए इस पौंचर्य ग्रंथ में कुल 12,000 श्लोक हैं। 12,000 श्लोक और 90 संधियां हैं, जिस संधियों को 83 संधियों को इन्होंने स्वयं लिखा और शेष 7 संधियों के इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। आइए देखते हैं इस ग्रंथ में कुल कितने 12,000 श्लोक। 12,000 श्लोक। इस ग्रंथ में कुल कितने 12,000 श्लोक हैं और इसको पूरा कौन किया, इनके पुत्र त्रिभुवन ने। और आपसे पूछा जाए कि कौन से ग्रंथ में सीता ने जैन धर्म अपनाया, तो आप बताएंगे कि पौंचर्य में सीता ने अग्नि परीक्षा देने के बाद जो है कि जैन धर्म को अपनाया। और स्वयंभू का पौंचर्य एक अपूर्ण ग्रंथ है और जिसमें 5 कांड है, 90 संधियां हैं, जिसमें 83 संधियों को उन्होंने स्वयं लिखा, 7 संधियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। और ये इसमें कितने कांड हैं, तो इसमें 5 कांड हैं। आइए उनकी दूसरी रचना के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी दूसरी रचना है रिट्ठडेम चर्यु। रिट्ठडेम चर्यु। रिट्ठडेम चर्यु की दूसरी रचना कौन सी है, रिट्ठडेम चर्यु। इस रचना में इन्होंने कृष्ण गाथा का वर्णन किया है। क्या, कृष्ण गाथा का वर्णन किया है। कृष्ण गाथा का वर्णन किया है। पौंचर्य ने भगवान श्री राम की जीवन गाथाओं का वर्णन किया है और इस रिट्ठडेम चर्यु में इन्होंने क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण की गाथाओं का वर्णन किया है। किसने, स्वयंभू ने। और यह भी कड़वकबद्ध शैली में लिखा गया है। यह ग्रंथ कड़वकबद्ध शैली में लिखा गया है।
शैली में लिखा गया है। इस ग्रंथ को भी उन्होंने कौन सी शैली में? कड़वकबद्ध शैली में लिखा है। आइए आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में कृष्ण का अवतार, इस ग्रंथ में कृष्ण का अवतार रंगनाथ को बताया। रंगनाथ स्वामी, रंगनाथ को बताया है। इस ग्रंथ में उन्होंने कृष्ण का अवतार रंगनाथ, किसको बताया है? रंगनाथ। आपसे पूछा जाए कि किस रचना में श्री कृष्ण के अवतार को रंगनाथ के रूप में बताया गया है, तो आप रिठरेम चरित बताया है। कौन, किसने लिखा है? स्वयंभू ने लिखा है। किस शैली में लिखा है? कड़वकबद्ध शैली में लिखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इनकी तीसरी रचना है पंचमी चर्यु। कौन सी? पंचमी चर्यु। पंचमी चर्यु इनकी तीसरी रचना है, पंचमी चर्यु। आइए हम पंचमी चर्यु के बारे में रचना जानते हैं। यह ग्रंथ एक धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ एक धार्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है। पंचमी चर्यु क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें पंच तत्व का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। इसमें यह एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें पंच तत्व का वर्णन किया गया है। आप लोग सब जानते हैं कि इस हमारी शरीर नाश्वर है और छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित अधम शरीरा, इस 5 चीजों को मिला करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो इसी हवा, पानी, आग, आकाश, पृथ्वी को मिलाकर के 5 चीजों को मिलाकर के हमारे शरीर की संरचना हुई है। जैसा उन्होंने कहा धार्मिक ग्रंथ के रूप में, इसी का इन्होंने चर्चा किया इस ग्रंथ में। इसी का चर्चा इन्होंने किसमें किया है? इस धार्मिक ग्रंथ पंचमी चर्यु में। इसी से इसका नाम क्या है? पंचमी। इस 5 तत्वों का इन्होंने चर्चा किया है कि हमारा जीवन क्या है? नाश्वर है। हमारा जीवन नाश्वर है। हमारी शरीर 5 चीजों से मिलकर बनी है, जो कि छित जल पावक गगन समीरा पंचतत्व रचित अधम शरीरा। कि हम गुमान किस चीज पर करें? हमारी शरीर है, हवा हवा में विलीन हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में, और सांस हवा में, और जो हमारी अग्नि है शरीर की, जो तो अग्नि के रूप में अग्नि में समाहित हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए हम क्यों गुमान करें अपने शरीर पर, क्यों घमंड करें? दोस्तों, अपने शरीर पे कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी शरीर, हम यहाँ पर कैसे आए, कैसे बने, ये हमको खुद नहीं पता है। तो इसी पंच तत्व के बारे में उन्होंने चर्चा किया है और इसी से इसका नाम पंचमी चर्यु रखा है, और यह एक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए इनकी अंतिम रचना स्वयंभू छंदस के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
कौन सी रचना? स्वयंभू छंदस। स्वयंभू छंदस। स्वयंभू छंदस क्या है? इन्होंने अपने शैव धर्म का परित्याग करके, पहले क्या थे, ये शैव धर्म को अपनाते थे, उनको मानते थे, और शैव धर्म को इन्होंने क्या किया, त्याग करके जैन धर्म को अपनाया। इसी का इसमें वर्णन है। इन्होंने शैव धर्म का परित्याग करके जैन धर्म को ग्रहण किया। इस रचना में इन्होंने कौन सी रचना? स्वयंभू छंदस में इन्होंने बताया है। देखते हैं कि इसमें इन्होंने शैव धर्म का परित्याग, मतलब शैव धर्म का परित्याग तथा जैन धर्म का गुणगान किया है। गुणगान किया है किसने? स्वयंभू ने। इस स्वयंभू छंदस नामक ग्रंथ में शैव धर्म का परित्याग और जैन धर्म का गुणगान इन्होंने किया है अपने इस छंद में, स्वयंभू छंदस नामक छंद में, ग्रंथ में। यह एक उपदेशपूर्ण लघु पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक है, यह उपदेशपूर्ण लघु पुस्तक है। लघु पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है, उपदेशपूर्ण लघु पुस्तक है। इस स्वयंभू छंदस नामक ग्रंथ में इन्होंने शैव धर्म का परित्याग और जैन धर्म का गुणगान किया है। यह पुस्तक कैसी पुस्तक है? लघु पुस्तक, उपदेशपूर्ण और लघु पुस्तक है। स्वयंभू छंदस, स्वयंभू यहीं से समाप्त हुए। और आइए अगले कवि के बारे में हम जानते हैं कि अगले कवि हमारे आ जाते हैं पुष्पदंत। अगले कवि हमारे कौन है? पुष्पदंत। इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश के भाषा के सुर इनको कहा जाता है। क्या? अपभ्रंश के भाषा के सुर इनको कहा जाता है। हमारे पुष्पदंत को जो है आदिकाल के कवि, अपभ्रंश कवि, इनको अपभ्रंश का सुर कहा जाता है। किनको? पुष्पदंत को। याद रखना हमेशा। वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का सुर किसे कहा जाता है? पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, तो याद रखना कि पुष्पदंत को अपभ्रंश भाषा का सुर कहा जाता है। इनको अपभ्रंश भाषा का सूर्य कवि, क्या? सूर्य कवि कहा जाता है। कहा जाता है। इनको अपभ्रंश भाषा का सूर्य कवि कहा जाता है। इनको अपभ्रंश भाषा का सूर्य कवि कहा जाता है। इन्होंने भी शैव धर्म का परित्याग करके
शैव धर्म का परित्याग करके जैन धर्म को अपनाया। क्या? जैन धर्म को अपनाया था। पुष्पदंत ने भी शैव धर्म का परित्याग किया और जैन धर्म को अपनाया। पुष्पदंत भी, इनको अपभ्रंश भाषा का सूर्य कवि कहा जाता है, और एक कवि ऐसे थे, इन्होंने भी शैव धर्म का परित्याग करके जो है जैन धर्म को अपना लिया था। आइए आगे देखते हैं। चूंकि इन्होंने अपने ज्ञान की पूर्ण जानकारी भी, इसलिए स्वयंभू को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मतलब